नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम अनेकांधाम धर्म प्रभावना संघ सेवा संस्थान द्वारा निर्माणाधीन भव्य लघु संवेद शिखर क्षेत्र, जहाँ पर चिंतामणि संकट मोचन अस्यकारी पारसनाथ भगवान का समूषण लगा हुआ है। इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, समूषण में बैठे हुए हैं। शाम का वक्त है, गुरु भक्ति संस्कार यात्रा प्रभु भक्ति का है। और प्रतिदिन की भांति आज हम पुनः जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जिनको मोक्ष गए 2549 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 2550वां वर्ष प्रारंभ हो गया है और ये पूरा वर्ष अहिंसा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और पूरे देश में ही क्या, पूरे विश्व में भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों की जो है गूंज हो रही है। उनके जो बताए हुए मार्ग पर लोग चल रहे हैं। बोले हमारे पास जो है जीवन में यदि हम सुख शांति चाहते हैं तो हमें निश्चित ही भगवान महावीर स्वामी के जो पंच सिद्धांत हैं, पंच सूत्र हैं, उन्हें हमें जीवन में अंगीकार करना चाहिए। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अचौर, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा जो है अपरिग्रहवाद। ये 5 जो सिद्धांतों को जीवन में धारण कर लेता है, सुनील जी अभी बात चल रही थी ना कि ये 5 सिद्धांतों को, अपरिग्रहवाद, बोले शांति जो है परिग्रह में नहीं है, शांति जो है अपरिग्रह में है। यदि शांति परिग्रह में होती, सुख जो है बाहरी सामग्री में होता, भौतिक जो है वस्तु में होता, तो हमारे तीर्थंकर चक्रवर्ती जैसे महापुरुष उनको क्यों त्यागते। उन्होंने सच्चा, उनको बोध हुआ, सच्चा ज्ञान हुआ कि शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, तो वो हमें जो अपरिग्रहवाद को धारण करने से मिलेगा। बोले हिंसा में शांति नहीं है, अहिंसा में शांति है। बोले असत्य में शांति नहीं है, बोले सत्य में शांति है। बोले चोरी करने में हमें सुख नहीं मिलेगा, अचौर को धारण करने में हमें सुख मिलेगा। बोले कुत्सित कार्य करने में सुख नहीं मिलेगा, अपितु हमें जो है ब्रह्मचर्य को धारण करने से सुख मिलता है। ये भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत हैं। हम उनके सिद्धांतों को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे युवा हो, चाहे युवती हो, सभी उसको जो है, चाहे वो जैन हो और चाहे जैन कोई भी हो, सभी इस जो है सूत्र को धारण करेंगे तो निश्चित ही वो भी महावीर बन सकते हैं। चलिए चलते हैं, ऐसे उन महावीर स्वामी को याद करते हुए उनकी गुणों की आराधना करते हैं। यहाँ पर हम महावीर अष्टक जो पंडित भागचंद जी भागेंदु के द्वारा लिखा गया है, छोटा सा है लेकिन वह कृति, उसमें सब कुछ भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र दर्शाया गया है, उनके गुणों को उसमें बताया गया है। तो ऐसे उन महावीर अष्टक को हम पढ़ते हैं और दीप आराधना करते हैं। आइए और प्रारंभ करते हैं। यदि चैतन्य मुकुरि विभावा चिदचिता समं भान्ति ध्रुवे व्यजन लसंतोपरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। महावीर स्वामी। और इस पहले काव्य में जो अज्ञान तिमिर को नाश करने वाला है, और हाँ, अज्ञान तिमिर को, अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला है और बुद्धि और वृद्धि को बढ़ाने वाला है। और इसमें बोले भगवान जो होते हैं 64 रिद्धि के स्वामी होते हैं। कितने? 64 रिद्धि के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर जो है इन 8 काव्यों में 64 रिद्धियों का वर्णन किया गया है। पहले काव्य में 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि होती है। कितने प्रकार की? 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि, उनका वर्णन है। ओम ह्रीम अरहम नमो 18
बुद्धि रिद्धि संपन्न क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्र अज्ञान तिमिर विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त दीपन करोमि। अभी एक को लगाएंगे। ताम्रम यक्षुः कमलयुगलं सुन्दरहितं जनानको-पापायं निर्घटयति वाभ्यन्तरमपि स्तुमूर्ति यस्य त्रिस्मितमयी भाति विमला महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीर स्वामी। ओम ह्रीम। यह दूसरा काव्य है। ये अशुद्ध दर्शन का नाश करने वाला है और नेत्र ज्योति को बढ़ाने वाला है। इसमें 9 प्रकार की 4 निधियां हैं, उनका जो है वर्णन है। ओम ह्रीम अर्हम नमो नव 4 निधि संप्रणम क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अशुद्ध दर्शन विनाशनाय केवल दर्शन प्राप्ताय दीपन करोमि। हाँ गुड़िया जाओ बेटा अभी नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटलम लसत्पादाम्बोजे द्वैमीयदीयं तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्ते पिरुमति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। यह तीसरा काव्य है। यह इंद्रिय सुख दुखाभास का नाश करने वाला है। अक्षय संपदा, किसको? अक्षय संपदा, जिसका कभी क्षय ना हो, जो नष्ट ना हो, ऐसी संपदा को प्रदान करने वाला है। और इसमें 3 प्रकार की बल रिद्धियों का वर्णन है। ले ली दीपक बेटा। ओम ह्रीम अरहम नमोति बल रिद्धि संप्राण क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय इंद्रिय सुख दुखाभास विनाशाय अव्यावाद गुण प्राप्ताय दीपज करोमि। यदर्चा भावेन कर्मोदित मनादर यदर्चा एनमत इसमें कर लेना, इस वाले में करा दो इसमें। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्यः क्षणादासी सर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर। ओम। यहाँ पर ये चौथा काव्य है और इस चौथा काव्य जो है मोह रूपी अंधकार को नाश करने वाला है और सर्व कार्य की सिद्धि को करने वाला है। इसमें 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि इनका वर्णन किया गया है। ओम ह्रीम अरम नमो 11 विक्रिया रिद्धि संप्राण क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय अनंत सुख प्राप्ताय दीपास करोमि। कनस्वर्णाभासोऽप्यपगत तनुर्ज्ञान निवयो विचित्रा पापेको नृपतिभिर्सिद्धार्थ तनया अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागो बुद्धिगतिर् महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी। ये 5वां काव्य है और ये 5 हम सभी अनादि काल से अनेक प्रकार के जन्म मरण और बुढ़ापा आदि रोग से ग्रसित हैं और उनसे छूटने का हम भगवान के लिए प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। तो यहाँ पर जो जन्म रोग को नाश करने वाला है और आरोग्यता, जहाँ पर रोग समाप्त हो जाता है तो आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। और इसमें 7 प्रकार की तप रिद्धियां हैं, उनका वर्णन है। ओम ह्रीम अरहम नमो सत्य तप रिद्धि संप्राण क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय जन्म रोग विनाशनाय सूक्ष्म गुण प्राप्ताय दीपन करोमि।
यदि आबा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहत् ज्ञानावो जगति जनतां यस् न पेयति यदानीमप्येषा बुद्धजन मरालये परिचिता महावीर स्वामी नयन पतिगामी भवतु मे महावीर यहाँ पर यह छठवां काव्य है और इसमें नाना प्रकार के शरीर की रचना। अब देखिए जैसे 5 पंजा है, इसमें 5 उंगलियां हैं, 5 उंगली बराबर नहीं है। उसी प्रकार सभी के शरीर भी बराबर नहीं है। कोई जो है 2 फुट का है, कोई 1.5 फुट का है, कोई 3 फुट का, कोई 5 फुट, कोई 6 फुट, कोई 10 फुट आदि आदि अनेक फुट के। किसी का पतला है, किसी का मोटा है, किसी का एड़ा बेड़ा टेढ़ा आदि किसी अनेक प्रकार की शरीर की रचना है। क्योंकि ये भी एक कर्म का उदय होता है, नाम कर्म। और नाम करके से नाना प्रकार की शरीर की रचना होती है। कोई चींटी का शरीर धारण करता है, कोई हाथी का शरीर, कोई मनुष्य का, कोई त्रियंच का, कोई देव का, कोई नारगी। तो ऐसे नाना शरीर रचना का नाश करने वाला है और परम सौंदर्य, हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं, परम सौंदर्य होते हैं। तो ऐसे उस परम सौंदर्यता को प्रदान करने वाला है। और इसमें 8 प्रकार की रिद्धियों का वर्णन है। ओम ह्रीम अरम नमो 8 ओ सही रिद्धि सम्राट क्ली महाबीजाक्षर सीता श्री महावीर जिनेन्द्राय नाना विध शरीर रचना विनाशनाय अवगाहन गुण प्राप्त है दीपन करोमि स्वाहा। हाँ बाबा अनिर्वारुद्रेकस्त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्याया मपि निज बलादे निवेदिता ईश्वर नित्यानंद प्रसम पद राज्याय सजना महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ये जो है 7वां काव्य है और ये गुरु लघु, गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। जैसे जो है अभी हम भैया बता रहे थे कि बच्चे का जन्म हुआ और 2 महीने 3 महीने में खत्म हो गया। क्यों? उसको लघु आयु प्राप्त हुई और कोई हजारों वर्ष भी जीते हैं। तो ऐसे लघु और गुरु भव पद के नाशक और सर्वोत्तम पद, ऐसा भव धारण करो जिससे फिर कभी उसको छोड़ना पड़े। तीर्थन जो हमने जो सिद्ध पद है वो एक बार धारण कर लिया फिर तो वह छोड़ना नहीं पड़ता है। तो ऐसे गुरु लघु भव पद को नाश करने वाला सर्वोत्तम पद का दायक है। और इसमें 4 प्रकार की रिद्धियों का वर्णन है। ओम ह्रीम अरहम नमो चतुरस रिद्धि संप्राण क्ली महाबीजाक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय गुरु लघु भव पद विनाशनाय आ गुरु लघु सिद्धों का जो होता है आ गुरु लघु गुण प्राप्त दीपन करोमि स्वाहा। महामोहातंक प्रसिमन पराकस्मे विसज निरापेक्षो बंधु विदित महिमा मंगल कर शरण्या साधु भवै पितामोत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत मे महावीर महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत मे। ओम ह्रीम ये 8वां काव्य है और 8वें काव्य में सर्व विघ्न भय नाशक। हम जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं और उन विघ्नों को नष्ट करने वाला है। और अनेक प्रकार के भय होते हैं, कोई भी काम करते भय होता है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा नहीं हो। तो ये भय इन सब को नाश करने वाला है। और अपराजित पद जो पद कभी पराजित ना हो ऐसे उस पद को प्रदायक है। और इसमें 2 प्रकार की अक्षीण रिद्धियों का वर्णन है। ओम ह्रीम अरम नमो 2 अक्षीण रिद्धि संप्राण क्ली महाबीजाक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय सर्व विघ्न भय विनाशनाय अनंत बल प्राप्त दीपन करोमि महावीरष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागीन्द्रनाकितम या पढ़े चुनिया श्यापी सयाति परमां गतिम सयाति परमां गतिम सयाति परमां गतिम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्।
यह नौवां छंद है, एक उपसंहार का है। क्या है? उपसंहार। और इसमें सभी कर्मों को नाश करने वाला है और सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि को प्रदान करने वाला है। और इसमें सभी प्रकार की रिद्धियों का इसमें वर्णन है। ओम ह्रीम अहम नमो सब रिद्धि सिद्धि संपन्न क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री महाबीज निंदाय अष्ट कर्म दयनाय अनर्घ पद प्राप्ताय दीपक करोमि। बोले महावीर भगवान की। हाँ, आरती ले लीजिए और हम आरती करें भगवान की। करऊं आरती वर्धमान की, पावापुर निर्माण थान की। करऊं आरती जग जन तारे, देश बिना सब कर्म विदारे। करऊं आरती शील धुरंधर शिव जय भोगी, मन बच काय न कहिए योगी। करऊं आरती वर्धमान की, पावापुर निर्माण थान की। रत्नात्रय निधि परिग्रह हारी, ज्ञान सुधा भोजन व्रत धारी। करऊं आरती लोक अलोक व्याप निज माही, शिवमय इंद्रिय सुख दुख नाई। करऊं आरती पंच कल्याणक पूज्य विरागी, विमल दिगंबर अंबर त्यागी। करऊं आरती गुण मुनि भूषण भूषित स्वामी, जगत उदास जगत त्रय स्वामी। करऊं आरती कहे कहानो तुम सब जानो, ध्यानत को अभिलाष प्रमानो। करऊं आरती वर्धमान की, पावापुर निर्माण थान की। करो आरती वर्धमान की, पावापुर निर्माण। महावीर भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। ओम जय पारसदेवा स्वामी जय पारसदेवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, करते नित सेवा। ओम जय पारसदेवा। पौष बदी 11 काशी में आनंद अति भारी, स्वामी वेश सेन माला और लीनो अवतारी। ओम जय श्याम वरण नव हस्त काय पर, उरग लखन सोए। स्वामी उरग लखन सोए। सुरकृत अति अनुपम पट भूषण, सबका मन मोहे। ओम जय दिखलते देख नाग नागिन को, मंत्र नवकार दिया। स्वामी मंत्र नवकार दिया। हरा कमट का वान वान का भानु प्रकाश किया। ओम जय पारसदेवा। मात पिता तुम स्वामी मेरे, आस करूं मैं किसकी। स्वामी आस करूं मैं किसकी, तुम्हें बिन दाता और न कोई, शरण गहूं मैं जिसकी। ओम जय तुम परमात्म, तुम अध्यात्म, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, स्वर्ग मोक्ष के दाता तुम हो, त्रिभुवन के स्वामी। ओम जय दीन बंधु दुख हरण जिनेश्वर, तुम ही हो मेरे। स्वामी तुम ही दो शिव धाम को
दास दास हम द्वार खड़े तेरे। ओम जय विपद विकार मिटाओ मन का अर्ज सुनो दाता। स्वामी अर्ज सुनो दाता। सेवक दुहे कर जोर प्रभु के चरणों चित लाता। ओम जय पारस देवा। ओम जय पारस देवा। स्वामी जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित्य सेवा। ओम जय पारस देवा। ओम जय पारस देवा। ओम जय पारस देवा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। आज तारी आरती उतार, आरती उतार तारी आरती उतार, आरती उतार तारी मूरत निहार। विश्व सागर गुरुदेव आज तारी आरती उतार। नगर ललित पुर जन्म लियो, माता कुसुम कुधन्य कियो। ज्ञान चंद के लाल आज तारी आरती उतार। विश्व सागर गुरुदेव आज तारी आरती उतार। ज्ञानी ध्यानी निर्भय अभिमानी, शांति सुधारस के ओदानी। वाणी है सुख का आज तारी आरती उतार। विश्व सागर गुरुदेव आज तारी आरती उतार। कोमल काया छोड़ी माया, जल का न स्वर सुख नहीं पाया। छोड़ा सब परवार आज तारी आरती उतार। विश्व सागर गुरुदेव आज तारी आरती उतार। मोक्ष बधु तुमको अति प्यारी, गुरु में माँ तुम्हें गुण से जग जानी। जगत उद्धार आज तारी आरती उतार। विश्व सागर गुरुदेव आज तारी आरती उतार। स्वर्ण रतन मैयाती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई। युग युग जियो गुरु राज आज तारी आरती उतार। विश्व सागर गुरुदेव आज तारी आरती उतार। चौथी आरती साधु त्यारी, कोमत में पांचवी आरती साधु त्यारी। कोमत में नाशन शिव अवकार। शरण में ले लो मुनिराज आज तारी आरती उतार। विशुद्ध सागर गुरुदेव आज तारी आरती उतार। जो सागर महाराज की जय। ये जो है बड़ा वाला दीपक ले लो, ये छोटा नहीं ले दो। बड़ा ले लो और ऊपर जाओ और आरती करके आओ।